हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री बेटा पहले ही आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। वहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था बेटा, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे आपने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर भी बेटा उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। वहाँ आप मेजरमेंट पढ़ के आए थे डिग्री में, और यहाँ अब हम +1 क्लास में क्या पढ़ेंगे बेटा, जो मेजरमेंट है अपनी वो रेडियन डिग्री, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, बेसिक सी। जैसे मैंने आपसे पूछा कि एंगल क्या होता है बेटा, तो आप इजीली बता दोगे कि आपने पढ़ा ही हुआ है। एंगल क्या है बेटा? मान लिया जाए ये कोई वर्टेक्स है और ये एक इनिशियल साइड है, ये कितना रोटेट करेगी अपने इनिशियल जो साइड है वो जितना भी रोटेट करेगी, ठीक है, वर्टेक्स के अलोंग जितना भी रोटेट करेगी, वो जो पोर्शन होता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। ये जो साइड है हमारी, ये क्या है बेटा? इनिशियल साइड। और यहाँ पर अब ये एंड हो गई रोटेशन, तो ये क्या है बेटा? अपनी टर्मिनल साइड। क्या है? टर्मिनल साइड। तो ये जो बीच का जो पोर्शन है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब ये जो रोटेशन हुई है बेटा, क्या हुई है? रोटेशन। ये दो तरीके से हो सकती है बेटा, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आपको पता ही है बेटा, क्लॉकवाइज वर्ड आया, यानी कि जो आपकी घड़ी है, वॉच है, उसके अपोजिट की डायरेक्शन, यानी कि जो आपकी वॉच है वो ऐसे रोटेट करती है बेटा, उसकी जो सुइयां हैं वो इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करती हैं, ऐसे। अब यहाँ क्या है? एंटी क्लॉक। तो ये वाली जो बेटा डायरेक्शन है हमारी, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तो रोटेशन बेटा आपकी दो तरीके की होगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, तो आपका एंगल क्या होगा? एंगल इज पॉजिटिव। अगर आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आपका एंगल क्या होगा? एंगल इज नेगेटिव, ठीक है। तो दो तरीके से रोटेशन हो सकती है बेटा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपको ये भी पता है बेटा कि अगर ये वर्टेक्स है और यहाँ से जो हमारी साइड है इसने रोटेट करना स्टार्ट किया और एक कंप्लीट रोटेशन कर दिया, यानी कंप्लीट रोटेशन करके वो वापस वहीं आ गई, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन आपको पता ही है बेटा किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। यानी वन कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है बेटा? 360 डिग्री के, ठीक है। नेक्स्ट जो हेडिंग है बेटा वो है मेजर ऑफ एन एंगल। मेजर ऑफ एन एंगल, इसका क्या मतलब बेटा? इसका मतलब है बेटा कि अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट टर्मिनल साइड फ्रॉम इनिशियल साइड, यानी कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाने के लिए कितना रोटेशन हुआ है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ एन एंगल। यानी कि एंगल का जो अमाउंट है वो, यानी कि जैसे 30 डिग्री रोटेट हुआ है, 60 डिग्री हुआ है, 90 डिग्री हुआ है, तो वो चीज बेटा क्या होती है? मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है। उसके बाद हमने बेटा एंगल डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इस एंगल को मेजर करने के अपने पास दो सिस्टम है बेटा, वैसे तो 3 है, लेकिन हमारे जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो 2 करेंगे। पहला क्या है बेटा? डिग्री मेजर। पहला क्या है? डिग्री मेजर। और दूसरा क्या है बेटा? रेडियन मेजर। दूसरा क्या है? रेडियन मेजर। तो जो डिग्री मेजर होता है बेटा वो आपको पता है, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, जैसे एंगल है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जो मेजर हैं आपके क्या है बेटा? डिग्री मेजर्स हैं। तो डिग्री मेजर में क्या है बेटा? मेन जो चीज़ है वो है 1 डिग्री जो होता है आपका, वो क्या होता है बेटा? 60 मिनट के इक्वल होता है। यानी 1 डिग्री आपका क्या होगा? 60 मिनट।
और 1 मिनट आपका किसके इक्वल होगा बेटा 60 सेकेंड के इक्वल होगा, यानी 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड। तो अगर आपसे कोई ये पूछे बेटा कि 30 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ, तो आपको पता है बेटा ये आपकी इनिशियल साइड है और अब क्या होगी इसके इस पॉइंट के लॉन्ग रोटेशन होगी आपकी। जैसे मान लिया आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप कितना रोटेट करोगे, वो चीज़ बेटा क्या हो जाएगी आपका एंगल का मेजर बता देगी। यानी कि आपने इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे गए हो कितने डिग्री 30 डिग्री। जैसे आपसे किसी ने कहा बेटा 360 डिग्री बताओ, तो 360 में क्या होगा बेटा कि यहाँ से रोटेशन स्टार्ट होगी और वापस ये यहीं पे आ जाएगा। तो ये जो कंप्लीट रोटेशन हुई है ये क्या है बेटा 360 डिग्री है। ठीक है, आपसे किसी ने कहा कि 180 डिग्री, तो 180 डिग्री क्या होगा बेटा आपको पता ही है 180 डिग्री क्या होता है ये, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्टेक्स से इतना रोटेशन कितना होगा बेटा आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप डिफरेंट एंगल्स को ड्रॉ करके आप दिखा सकते हो बेटा। सेकंड जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है बेटा वो है रेडियन मेजर। सेकंड क्या है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है बेटा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc of length 1 unit in a unit circle। ठीक है, यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है बेटा कि ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या है आपकी, रेडियस इज इक्वल टू 1। यूनिट सर्कल क्या होगा बेटा जिसकी रेडियस क्या होगी आपकी 1 यूनिट होगी। ठीक है, तो अब रेडियन मेजर जो है बेटा वो सर्कुलर सिस्टम में आता है आपका, किस में आता है सर्कुलर सिस्टम में। तो यानी कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम, ये एक सर्कल, वैसे ड्राइंग मेरी थोड़ी वीक है तो आप मान लो कि ये सर्कल है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है बेटा कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, तो इसका ये बेटा क्या आ गया सेंटर आ गया, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। ठीक है, तो एक आर्क ली हमने। ठीक है, तो अब ये सेंटर है सर्कल का बेटा, तो इसकी रेडियस भी होगी। अब ये क्या लिया है हमने 1 यूनिट, क्योंकि मैंने बोला है कि यूनिट सर्कल लेना है और यूनिट सर्कल में रेडियस कितनी होती है बेटा 1 यूनिट। तो अब ये जो एंगल सबटेंड किया है इस आर्क ने, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम आर्क, और किससे डिनोट करते हैं एल से। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं बेटा 1 रेडियन। इसको क्या बोलते हैं 1 रेडियन, यानी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल, उसको क्या बोलते हैं बेटा मेजर ऑफ 1 रेडियन, मेजर ऑफ 1 रेडियन। ठीक है, अब ये जो यहाँ एंगल सबटेंड किया बेटा इसको मैंने किसी नोट कर लिया थीटा से, और ये जो रेडियस थी इसको आर से। तो अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है बेटा, वो क्या है रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। इस एल आर और थीटा में बेटा क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। इसमें एल क्या डिनोट कर रहा है लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है बेटा रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा क्या है जो एंगल ये सबटेंड किया गया है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में बेटा डिफरेंट काइंड के दिखा रखे हैं कि जैसे ये 1 रेडियन रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर -1 रेडियन, यानी कि अब -1 रेडियन है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ पर 1/2 रेडियन आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है, यहाँ पर -1/2 रेडियन रिप्रेजेंट। तो ये डिफरेंट आपके जो रेडियन मेजर हैं वो एक सर्कल की हेल्प से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए गए हैं बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में। और यही बेटा जो रेडियन मेजर है यही थ्रू आउट आप जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो यही सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आपका यूज होता है बेटा ज़्यादा, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने 2 तरह के जो मेजरमेंट के सिस्टम हैं डिग्री मेजर और रेडियन मेजर डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट एक नोट लिखेंगे बेटा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। ठीक है बेटा, तो आपको पता है बेटा 2 पाई जो रेडियन है अपना वो किसके इक्वल होता है बेटा 360 डिग्री के, और पाई रेडियन
हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, 180 डिग्री के। तो इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है बेटा पाई के ऊपर सी लगा के, बिकॉज ऑफ सर्कुलर सिस्टम इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 22/7। यहाँ जो पाई यूज़ किया गया है बेटा ये एक रियल नंबर है, और पाई रेडियन का मतलब क्या है बेटा, 180 डिग्री है। यानी कि इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि जो सिंपल पाई है बेटा वो एक रियल नंबर है, लेकिन अगर पाई रेडियन बोल रहा है तो वो 180 डिग्री है। तो यहाँ से बेटा क्या हुआ कि जो आपका पाई रेडियन है वो किसके इक्वल है बेटा, 180 डिग्री के। तो अगर मैं कहूँ 1 रेडियन किसके इक्वल होगा बेटा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। तो 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है बेटा वो आपकी क्या होती है, 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। यानी कि आपको ये वैल्यू लर्न करनी है बेटा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। और 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा वो आपकी होती है 0.01746 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, तो ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है बेटा और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे जो मेन फॉर्मूला है बेटा, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 में अपने यूज होंगे बेटा, वो क्या है। पहला जो फॉर्मूला है बेटा वो है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर वो किसके इक्वल है बेटा, आपका पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री मेजर। डिग्री मेजर, इसको मैं थोड़ा और क्लियरिटी से बताता हूँ बेटा कि आपको डिग्री मेजर गिवन होगा और आपको उसका रेडियन मेजर बनाए। यानी कि आपको अगर डिग्री से किस में जाना है बेटा, रेडियन में जाना है, तो आप क्या करोगे कि जो भी डिग्री में गिवन है, जो भी डिग्री में गिवन है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी जब डिग्री से रेडियन में जाओगे तो डिग्री वाली जो टर्म आपको गिवन होगी उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको रेडियन से किस में जाना है बेटा, डिग्री में जाना है, तो रेडियन वाली टर्म को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, दोबारा बताता हूँ बेटा, डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री वाली टर्म को पाई अपॉन 180 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। और रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या करोगे, रेडियन वाली टर्म को 180 अपॉन पाई से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। बस शर्त है ये ध्यान रखना बेटा कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना है कि तो जो भी क्वांटिटी दी हुई है वो पूरी कंप्लीट डिग्री में होनी चाहिए। अगर वो डिग्री में नहीं है, यानी कि जो डिग्री में आपको टर्म दी होगी ना बेटा, उसका फॉर्मेट इस तरह का होगा कुछ, जो डिग्री में टर्म होगी। यानी कि जो पहला पार्ट होगा वो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दूसरा पार्ट मिनट को, और तीसरा पार्ट सेकंड को। तो ये ध्यान रखना, जब डिग्री से रेडियन में जाओगे तो ये सारी की सारी टर्म किस में होनी चाहिए, डिग्री में होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा, जिससे आपके फॉर्मूले और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। किस में कन्वर्ट करना है बेटा आपको, रेडियन में। तो आप कैसे करोगे बेटा, सबसे पहले डिग्री वाली टर्म बीच में लिख लोगे आप कैलकुलेशन पार्ट। क्या लिख लोगे बेटा, कैलकुलेशन पार्ट, और यहाँ पे जो आपका रेडियन में आंसर आएगा वो लिखना है। तो यानी डिग्री से आपको अब किस में जाना है बेटा, रेडियन में, और बीच में जो कैलकुलेशन होगी वो यहाँ करनी है। ये आपका क्या आ गया बेटा, आपका कैलकुलेशन पार्ट आ गया। ठीक है, तो डिग्री में जो चीज़ दी हुई है वो क्या है बेटा, 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जब डिग्री से रेडियन में जाओगे तो जो भी टर्म है वो पहले कंप्लीट डिग्री में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे कि अगर आपको मिनट को चेंज करना है बेटा, मिनट को चेंज करना है किसमें, डिग्री में, तो मिनट वाली जो भी टर्म होगी बेटा उसको आप क्या कर दोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। अगर आपको मिनट से डिग्री में जाना है बेटा तो आप मिनट वाली टर्म को 60 से डिवाइड कर दोगे। तो सॉरी, यहाँ पर डिग्री है, यहाँ पे क्या है बेटा, डिग्री है। तो अब मिनट में कौन है, 20 मिनट, तो उसको डिग्री में चेंज करेंगे बेटा, तो क्या कर देंगे 20/60। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, कैंसिल हो गए 1/3। तो यानी कि अभी जो पूरी टर्म है ये क्या बन गई बेटा आपकी, 40 डिग्री 1/3 डिग्री। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 40 1/3 डिग्री। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 120, उसमें एक को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया आपका 121/3 डिग्री। अब जो आपकी टर्म थी बेटा वो पूरी किस में चेंज हो गई है, डिग्री में। तो अब किस में जाना है बेटा, आपको रेडियन में जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी डिग्री वाली टर्म है बेटा, डिग्री वाली टर्म है उसको क्या करोगे,
पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो टर्म आपकी कैंसिल होती है बेटा उनको आप कैंसिल कर लेंगे, और नहीं हो रही तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 121 पाई डिवाइडेड बाय 540। ये आपका किस में आ गया बेटा आंसर, रेडियन में, और यहाँ आप लिख दोगे 120 पाई बाय 540 रेडियन। ये आपका फाइनल आंसर। यानी कि अब आपको डिग्री से किस में जाना है, रेडियन में, तो बीच में क्या है कैलकुलेशन पार्ट। लेकिन डिग्री से रेडियन में जाने के लिए फर्स्ट ये ध्यान देना है बेटा कि जो भी टर्म आपको कन्वर्ट करनी है ना वो पहले कंप्लीट डिग्री में होनी चाहिए, तभी उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले कंप्लीट टर्म को डिग्री में चेंज कर लेंगे, और फिर डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री वाली टर्म को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा हम कि रेडियन से किस में जाना है बेटा, डिग्री में। रेडियन से किस में जाना है, डिग्री में। और डिग्री का मैंने आपको बेटा फॉर्मेट बता दिया था कि कोई भी आंसर डिग्री में लिखा होगा तो उसकी फर्स्ट टर्म डिग्री में, सेकंड टर्म मिनट में, और थर्ड टर्म सेकंड में। ये ध्यान रखना कि आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो इस तरह का फॉर्मेट लेके आना है। ठीक है, तो अब हम वही कर लेंगे बेटा। यहाँ अपना रेडियन आ गया, ये अपना कैलकुलेशन पार्ट आ गया, और यहाँ आपका जो डिग्री में आंसर आएगा वो आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है बेटा कि आपको 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि रेडियन से, यानी 6 रेडियन है, अगर डिग्री में जाना है तो आप क्या करोगे बेटा, जो 6 है उसको 180 बाई पाई से क्या कर दोगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पे पाई क्या है, एक रियल नंबर है। जब रेडियन से आप डिग्री में जाओगे तो 6 इंटू 180, पाई की वैल्यू क्या है बेटा 22/7। तो ये 7 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमिनेटर में जाके, तो ये क्या आ जाएगा 180 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 22। अगर कोई टर्म बेटा कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर ले। तो जैसे ये कैंसिल हो रहा है बेटा 3 पे, ये कैंसिल हो रहा है 11 पे, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 540। ठीक है, और फिर जो आपका आंसर आएगा बेटा उसको आप क्या करोगे 7 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा बेटा, 7 से मल्टीप्लाई करके आपका 700, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और 37। तो ये आ गया बेटा 3780 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। तो अब आप क्या करोगे बेटा, जब आपका ये डिग्री में आ गया है तो आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना है बेटा, पहली टर्म डिग्री में, दूसरी मिनट में, और तीसरी सेकंड में। तो आप क्या करोगे 3780 को डिवाइड कर लोगे बेटा कितने से, 3780 को डिवाइड कर लोगे 11 से। तो 11 3 जा 33, 4 ऊपर से क्या होता रहा बेटा 8, तो 11 4 जा 44, क्या है बेटा 4 0, और 11 3 जा 33, तो कितना आ गया बेटा आपका 7। तो अब ये जो टर्म है डिवाइड करके क्या आ गई बेटा 347/11, ऊपर क्या है बेटा आपका डिग्री। तो अब आप ये देखो इसमें से कौन सा वो प्राणी है जो आसानी से इजीली बाहर निकल सकता है। जो फ्रैक्शन में है उसको अंदर ही रखो बेटा, जो विदाउट फ्रैक्शन है उसको बाहर निकाल दो। तो क्या आएगा, पहला 343 डिग्री, और अंदर क्या बचा बेटा 7/11 डिग्री। लेकिन अब दूसरा फॉर्मेट क्या है बेटा आपका, मिनट का है। और अगर डिग्री से मिनट में जाना है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा, अगर आपको डिग्री से किस में जाना है बेटा, मिनट में, तो डिग्री वाली टर्म को क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब ये टर्म तो डिग्री में है, इसको मिनट में जाना है तो क्या कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई। और क्योंकि अब डिग्री से हम मिनट में चले गए हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका डैश। अब फिर से वही काम 343 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा आएगा 420/11 ऊपर मिनट। तो 420 को अब किससे डिवाइड कर लोगे बेटा 11 से। तो ये कितना आएगा आपका 11 3 जा 33, कैरी लेके सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा कितना आएगा 9 0, और 11 8 जा 88, तो ये क्या आ गया 2। तो यानी कि ये वाली जो टर्म है बेटा आपकी वो क्या आ गई 38 2/11 मिनट। अब देखो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अंदर ही रखो, जो आसानी से बाहर आ सकता है उसको बाहर ले आओ, यानी 343 डिग्री। अब 38 किसको बाहर लेके निकलेगा बेटा, मिनट को, यानी 38 मिनट। अब देखो बेटा 2/11, अब मिनट से थर्ड जो पार्ट है वो सेकंड में है, तो अगर मिनट से सेकंड में जाना है तो इसको क्या कर दोगे 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा आपके पास बेटा 343 डिग्री 38, यहाँ मिनट आएगा बेटा 38 मिनट, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 120/11। तो 120 को किससे डिवाइड कर लोगे बेटा आप 11 से। तो ये कितना आएगा बेटा 11 1 जा 11 10।
आगे फर्दर ये डिवाइड करना है, तो 11 इसके नीचे नहीं आएगा तो 0, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी बेटा, एक 0 और पॉइंट, तो ये कितना बचाएगा 100, ये आ जाएगा आपका 10.9। तो इसको डिवाइड करके अब क्या आ जाएगा 10.9, 38 मिनट, और ये आ गया 10.9 आपका क्या आ गया बेटा सेकंड। तो ये आपका क्या आएगा फाइनल आंसर, और यहाँ लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा हमने, रेडियन से डिग्री में। तो हमारा डिग्री में जो आंसर आया वो क्या आया बेटा अपना 343 डिग्री 38 मिनट, और लगभग 10.9 को हम 11 मान सकते हैं, तो 11 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो यानी हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीख लिया।